हमारे पास ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। सीआईडी ने कहीं ना कहीं चीजों को इधर उधर करने का काम किया है, रिपोर्ट सही से नहीं गया है और कोई भी एग्जाम ठीक नहीं है, हर एग्जाम में गड़बड़ी। अब हर स्टूडेंट सब चीज ला करके नहीं ना देगा, कुछ काम प्रशासन का भी तो है, सरकार का भी तो है। आप गड़बड़ियों, अगर हम लोग गड़बड़ियों में हम लोगों को बिठा दिया गया ना, हम लोगों को लगा दिया गया ना, तो सारे एग्जाम की गड़बड़ियां खोद के निकाल देंगे। हेलो लेकिन प्रशासन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आए हैं हम ही लोग को मांगते हैं सब। अरे हम लोग सबूत दो और फिर अफवाह करो, हम ही लोग, जैसा कि आप सभी ये भी जानते होंगे कि आज हम ही लोग मांगने वाली थी थे, उनका नौकरी चला गया 4 महीने पुराने विधानसभा से लेकर नए विधानसभा तक जाने वाली सिला। अगर आप सीआईडी को विधानसभा घेराव और ये लोग कहते हैं कि उसी को लेकर पहला और बहुत सारी कार्रवाई हुई है। उसमें इनका भी हम सदन में बोले हैं, इनको मांगा गया है, स्वीकृति मांगा गया है, दिए नहीं है। महीना हो गया उनके लिए सरकारी स्वीकृति नहीं दी है। अरे जिसकी भी सरकार रही है, PSC 1-2 में घोटाला हुआ है ना, आप अंदर करवाइए उसको। झारखंड को बर्बाद करने वाला कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए उस पर, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। क्यों बता रहे हो आप? खेत में धान रोपाता है ना, तो पानी रहता है ना खेत का, वो कहीं लीक के चोरी भी नहीं, कोई बगल के खेत में काटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम का पेपर लीक और चोरी होता है। सोचिए हम लोग गाँव के इंसान खेत में पानी नहीं काटता है, यहाँ पे पेपर चोरी हो रहा है। तो खेत से हम लोग पानी नहीं चोरी करते, पेपर चोरी हो रहा है, जगह हर एग्जाम का पेपर चोरी हो रहा है। अब आगे क्या हुआ है, हम लोग सबसे आगे थे, ठीक है, हम लोग शिक्षक समुदाय से आते हैं और हमारे आंखों के सामने हुआ है के युवाओं का ये मारने गया है, ये हम लोग दबाने होता है ताकि हम डर जाएं और अपनी आवाज न उठाएं। और ये लोग नौकरी बेचते रहे, नौकरी बेचते रहे। ये चाहते हैं कि झारखंडी स्टूडेंट को हम जो बोले ये तानाशाही चाहते हैं, मनमानी चाहते हैं। अरे आपकी तंत्र इतनी फेल क्यों है? क्यों नहीं उन लोगों को चोरी का पता चल पा रहा है? और प्रूफ देने के बाद भी आप लिपापोती वाला काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी हरकतें क्यों चल रही है? ये हरकत दिल्ली में नहीं हुआ था, दिल्ली में ये हरकत झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। राहुल गांधी यहाँ है, राहुल गांधी भी यहाँ है, ये चाहते हैं। शुरू से बताते, ये बच्ची मुझे सुबह मिली थी, जब पहला बैरिकेड लोग आगे बढ़े तभी बेचारी बच्ची बहुत परेशान थी। लेकिन शाम में बताइए, शाम में देखिए अभिनव जी, सब हम लोग दोनों टीचर सामने थे, हमारे आंखों के सामने हुआ था, हम ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। रांची एसपी से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, हम शिक्षकों से निवेदन किया गया कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करिए। तब मैं अपने साथियों के साथ जो विधानसभा के गेट के मेन गेट के सामने चले गए थे, मैं वहां गया और 500 की भीड़ को लगभग मैंने बाहर निकाला और कुछ लोग वहां पे नहीं आना चाह रहे थे तो उनको मैं बाहर नहीं निकाल पाया। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। रांची एसपी ने हम लोगों से निवेदन किया कि सर आप लोग यहाँ पे धरना स्थल में बाहर में गेट जो विधानसभा परिसर है उसके बाहर में आप सड़क पे धरना में बैठ सकते हैं, शांतिपूर्ण आप बैठिए। हम लोगों ने प्रशासन को कोऑर्डिनेट किया। रांची एसपी की देखिए इतनी बड़ी नाकामयाबी, इतना गलत किया उन्होंने, अंदर से लाठीचार्ज। इसके बाद जो है 12 से 15 गाड़ियों में पुलिस की भरी हुई जीप आती है जिसमें एक गाड़ी में 70 से 80 जवान थे। उससे जवान निकलते हैं और लाठीचार्ज अंधाधुंध करना शुरू करती है। ये बच्ची मेरे साथ थी, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ, एक तरफ रोहित सर हाथ पकड़ते हैं और हम लोग खेत की तरफ, नीचे जो खेत का इलाका था वहां पर हम लोग जाते हैं। हर बच्चे जहां मन तहां कूदते हैं, पुलिस बर्बरता से लाठी चलाना, माँ बहन का गाली देकर के बर्बरता से लाठी चलाना शुरू करती है। हम लोग परिचय देते हैं कि हम लोग शिक्षक है, झारखंड के लोकप्रिय टीचर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इस बच्ची को साइड में लेकर के जा रहे हैं, बच्ची के ऊपर लाठी मत चलाइएगा। झारखंड पुलिस के गुंडे, मेल पुलिस ऑफिसर्स इस बच्ची के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं और माँ बहन की गालियां देते हैं और हम लोगों को बोलते हैं अगर ये बच्ची नहीं रहती तो तुम लोगों को मार के इसे खेत में गाड़ देते। ये देखिए हम लोग शिक्षक समुदाय जो रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देखिए हमारा हास्य क्या है। मैं अपना सेट खोल के यहाँ पे दिखाऊंगा, मुझे एक शिक्षक को यहाँ पे खोल के दिखाना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है। अभिनय जी ये दिखाइए, ये पूरा शरीर में पूरा देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा, ये टीचर है, इनको याद है। और हम लोग जा रहे थे, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं सर, हम लोग की पीठ पे भी चोट लगी हुई है, इन पे भी पूरे निशान है। 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लगी हुई थी। पुलिस हमें 2 किलोमीटर दौड़ा के मारी है। 2 किलोमीटर इस बच्ची को लेकर मैं एक राशन की दुकान में गया। सर आप लोग कैसे निकले बाहर? हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, अब देखिए दिन भर हम जो था हुआ, उसके बाद हम लोग विधानसभा में वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। सब थका हुआ था, पानी में भीगा हुआ था, वहाँ शांत बैठा हुआ था। और अब CDSP आते हैं, बात करते हैं सिचुएशन को लेकर के और उनको जब बोला जाता है कि ठीक है हम लोग जो है अपनी मांग रखना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है, तो हम बस चाहते हैं कि अपनी मांगों, अपनी बातों को सही जगह तक हम लोग पहुंच जाए। तो वो फिर फाइनली बोलते कि ठीक है आप लोग शांति से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, सब शांति था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद
उसके बाद वो पुलिस पूरे दल बल पूरी तैयारी के साथ, और आप देखिए कि पुलिस जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन को वो हटाना चाहती है या रोकना चाहती है या हटाती है तो वो वार्निंग देती है। वार्निंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जहां पे बहुत सारे लोग, आप वार्निंग देते, आपने स्ट्रीट लाइट बंद करवाया, और मीडिया चारों तरफ, आप सुनिए, चारों तरफ सही मेन स्पॉट पे आपने पुलिस पहले से तैनात कर, ताकि कोई भी स्टूडेंट पुलिस को पार करके, सब जो भी पार करेगा पुलिस को पार करके जाएगा, पुलिस को पार करके जाएगा, सबको ऐसे घेर लिया गया, आप समझिए। और वहां पे विधानसभा के बगल में क्या एक बहुत बड़ा मैदान है, और अभी बरसात का समय है, पूरा पानी भरा हुआ है, पगडंडियां जो है वो कीचड़ से सनी हुई है वहां पे, और अगल बगल में क्या है, पगडंडियों के अगल बगल में गड्ढे वड्ढे भी है जो पूरा पानी से भरे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट तो पानियों में भी गिर गए, उनको धकेल धकेल के भगाया गया, और वो नहीं जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो पुलिस के साथ में उपद्रव कर रहा हो या पुलिस का जो सामना कर रहा हो, सब जा रहे, बोल रहे सर हम जा रहे हैं, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो गिर गए, ये प्राइवेट पार्ट में वीडियो बना रहा था, मेरे हाथ में मारा गया, और वहां जो कैमरामैन थे, जो मीडिया पर्सन के थे, उनके मोबाइल फोन तोड़े गए, उनके कैमरे तोड़े गए। अभिनव जी, अगर आप भी रहते तो आपके भी कैमरे तोड़े जाते, आपके साथ भी हाथापाई जो है इधर खेतों में भागी उस समय, जब इधर से लाठीचार्ज हुआ। क्या नाम बच्चे आपका? आपको भी लगी तो? जी हाँ। क्या हुआ था जो सर बता रहे हैं उसमें आप वहाँ पे? हाँ, हम लोग सब साथ में, अचानक वहाँ से पुलिस आई और ऐसा भगदड़ मचा, हम लोग बोले सर हम लोग बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, फिर भी नहीं, कुणाल सर को ऐसा बोल के वहाँ से भगाया गया। हम सर को कवर किए, बोले सर को मत मानिए प्लीज, ये नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको चोट था, वो नहीं चल पा रहे थे, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया, और ऐसा मार रहे थे जैसे लग रहा था ना कि मतलब जालियांवाला बाग यहाँ हो जाता, ऐसा मतलब करने वहाँ पे गोली चला था और यहाँ पे लाठी चला, बस सर चारों यहाँ पे हेमंत सोरेन चला रहा है, ये दोनों आपके टीचर वहाँ पे सब कुछ। अब जैसे अब पुलिस आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस सफाई देगी कि वहाँ अराजक तत्व घुसे थे, गाड़ी में तोड़-फोड़ की गई, कुछ नहीं, सफाई कुछ नहीं। तो आप अराजक था तो आप चिन्हित तो कीजिए, चिन्हित कीजिए, रात का वीडियो दिखाइए, सर 7:30 7:30 बजे ये हमला किया गया है, अभी रात का वीडियो अभी क्या अराजकता थी? सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जुल्म का वीडियो हमारे पास है, पुलिस का जुल्म का वीडियो हर एक बच्चे के पास फीमेल पुलिस नहीं, गाली भी दे रहे थे, बोले थे तुम लोग निकले, तुम लोग यहाँ से जाओगे कि घसीट के बाहर निकाले, ऐसा बोला गया, धक्का दे रहे, हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल जा रहे, गाली दे जा रहे, लड़का को प्राइवेट। विधायक जी एक बात बताइए, बच्चों के साथ ये जो बर्बरता हुई है, जो टीचर्स के साथ हुई है, इस पे अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कहना कर दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार जो है वो इधर से आ जाओ, कैमरामैन सरकार लगातार ये कह रही है इधर से थोड़ा खाली कर दीजिए कैमरामैन को। हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके अब जिस तरीके से चीजें हुई है उसको आप कैसे आप देखिए, हेमंत सोरेन जी की केवल माने हाथी के दांत जो होते हैं खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी वो सोशल मीडिया में शाम को पोस्ट करते हैं कि संवाद करिए, बात करिए, और छात्रों पे बेरहमी से लाठीचार्ज करवाए हैं। बताइए, शिक्षकों पे लाठीचार्ज करवाए हैं। अरे ये समाज को गढ़ने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले, इनको बेरहमी से मारा गया है, पत्रकार साथियों को मारा गया है। अरे दूसरे राज्यों से जो हमारे समर्थन में आए हैं उन बच्चों को भी मारा गया है, उन भाइयों को मारा गया है। समस्या ये होगी है, कोचिंग चलाने वाले को कोचिंग माफिया कहते हैं, जो पेपर लीक कर देता है या जो सीट बेच देता है उस माफिया की बात नहीं करते। कोई कोचिंग पढ़ा रहा है तो कोचिंग माफिया हो। नहीं, वो देखिए, सबसे पहली बात है आज के समय में जिस होता है ना सर ऐसा, आज देखिए सरकार को डर है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों का दोष दिखाएंगे। वो अपनी नाकामी आपको नहीं दिख रही है, आपका पूरा का पूरा तंत्र फेल है। आपको एक भी पेपर लीक का, आप हम बताएं सर, एक भी पेपर लीक का यहाँ झारखंड की सरकार ने या झारखंड की सरकार की तंत्र ने कुछ भी उजागर नहीं किया। जो उजागर करने का काम करते हैं विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करने का काम करते हैं, और इनको डराने के लिए कानून बनाया गया है यहाँ पे कि अगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अरे हमारे पास तंत्र है जो हम प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करने को कहा जाता है, और हम प्रूफ करने के लिए कुछ देते भी हैं तो उसको लिपापोती करके, अफवाह बोल करके झूठा साबित किया जाता है, और उस पे करोड़ों का जुर्माना है, जेल भी है यहाँ पे 10 साल का। अब बताइए कि कैसे क्या करेगा। हमारे मस्ताना कराया जाता है, एक मस्ताना इतनी कोचिंग में इतना वो तो कहेंगे ही माफिया हमें एक्ट और तमाम चीजें होने के बावजूद ये डर खत्म होने की बात है, क्योंकि ये सारा कानून ये सब कुछ डराने के लिए बनाया जाता है। इस डर से ये पार हो चुके हैं। सरकार को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि अब जो रात में छात्रों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आप कितनी भी सफाई होती रही, जो लड़कियां वहां चीख रही थी, उनकी चीख जो है उसकी गूंज पूरे झारखंड में जा रही है।
पूरा देश इसको देख रहा है। हम भैया मैं सर आपके पास आ रहा हूँ, मैं बैठा हूँ आपके, बट मेरे को आप लोग बताओ अब आपका आगे का क्या रोड मैप है। आप अकेले विधायक को मैं देखता हूँ, आप विधानसभा में भी आज उठा रहे थे, बाहर भी देखते, बट आप यहाँ से प्रोटेस्ट कैसे जाएगा, क्या होगा? वही चर्चा करने के लिए आए थे। मैंने सभी शिक्षक संबंधों से कहा कि आप आगे तैयारी करिए, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के साथ रहेंगे, जैसा आज थे हर कदम पर साथ रहेंगे। सब जगह नहीं, एक ही आज तो सब साथी थे। हमने कहा कि भले वो थोड़ा सा हुआ है परिस्थिति, उसको कोई बात नहीं, उसके बाद भी हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारे लगाव एक दूसरे के साथ है, और आज सभी एक थे। आज के प्रोटेस्ट में सभी एक साथ थे, एक दिशा में थे, और लाठी जो चार्ज हुई, सभी ने उस लाठी चार्ज को सहा है, सभी ने उस लाठी चार्ज को झेला है। कल आज जो बर्बरता हुई, कल सबसे पहले हेमंत सरकार से ये मांग करी जाएगी कि जो दोषी पदाधिकारी हैं पुलिस के, जिनके निर्देश पे ये लाठीचार्ज हुआ है, उन पे कार्रवाई करें, उनको निलंबित करें, और नहीं तो आप इस्तीफा देने का काम करें। अपने तमाम मंत्री से इस्तीफा लेकर आपसे संभल नहीं पा रहा राज्य की सत्ता, तो सही बात है। चोरी होगा, चोरी पकड़ के देंगे, शिक्षक समूह की खुद स्टूडेंट वो डेटा कलेक्ट करके देंगे कि चोरी हुआ है, ऐसे घोटाला हुआ है। आप कर क्या रहे हैं? आज आप कार्रवाई कर रहे हैं, जब आंदोलन की नौबत है तब कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास तंत्र है, आपके पास ये सारा सिस्टम है, कार्रवाई ही क्यों होगी? जब चोरी होगी ही नहीं तो आप चोरी क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप माफियागिरी क्यों नहीं रोक रहे हैं? पेपर लीक क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब लीक हो जा रहा है तब आप कार्रवाई की बात करते हैं, तब जब प्रोटेस्ट होता है, जब सड़कों पर आते हैं, जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं, इससे पहले आपकी कार्रवाई कहाँ जाती है? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 1-2 रुपए नहीं, अरबों का घोटाला हुआ है। सीटों को बेचने में अरबों रुपए वसूली किया जाता है, और वो अरबों रुपए सभी को बांटा जाता है। उसमें विधायिका के अंग भी शामिल है, इसलिए उसी वजह से नहीं होने देना चाहते हैं। ये इनका जो गुस्सा है ये बहुत जायज है।